हेलो फ्रेंड्स, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल ग्लोबल नेटवर्क में आज हम बात करेंगे सस्टेनेबल क्लोथिंग की। ये मेरी एक खुद की जर्नी है फार्म टू फैशन। तो फार्म्स पे जब मैं इतने सालों से जा रही हूँ तो हमारा खाना जो है वो पूरी तरीके से नेचुरल केमिकल फ्री हो चुका है। फार्म्स पे जाती हूँ तो मैं ये भी देखती हूँ कि लोग अपने घर मिट्टी से बना रहे हैं, लोकल स्टोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो नेचर ऑलरेडी बहुत ही अबेंडेंस में हमें सब कुछ दे रहा है। एक पहलू जो रह गया था मुझसे काफ़ी साल तक, वो था सस्टेनेबल क्लोथिंग। क्योंकि कपड़ा जब बनता है काफ़ी कुछ मशीनरी लगती है, काफ़ी कुछ प्रोसेसिंग लगता है। तो जब हम सस्टेनेबल क्लोथिंग की बात करते हैं तो एक कपड़ा ध्यान में आता है, खादी। जब भी खादी पहने हुए किसी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कितना स्टाइलिश है। कुछ साल पहले मेरी माधव सहस्त्रबुद्धे जी के साथ में एक वर्कशॉप अटेंड किया मैंने। वो पूना में पेटी चरखा का वर्कशॉप ले रहे थे। मुझे लगा यही एक पहल हो सकती है टू फाइंड आउट के जो नेचर से कपड़ा आ रहा है वो कैसे बन रहा है, एटलीस्ट प्रोसेस का पता करें। जब हम उनसे मिले तो उन्होंने पेटी चरखा का पूरा हमें, ये पेटी चरखा मेरे सामने भी है, मैंने खरीद लिया था पेटी चरखा उनसे। पेटी चरखा चलाते चलाते उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही। जब आप पेटी चरखा चलाते हो तो आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन, आपका माइंडफुलनेस, एक मेडिटेशन प्रोसेस है ये। उनके साथ ये वर्कशॉप करने के बाद पता चला जो एक्चुअल खादी होता है उसका मतलब यही होता है कि ऐसा कपड़ा जो पूरी तरीके से निसर्ग से जुड़ा हुआ है। आप निसर्ग से कपास ले रहे हैं, आप अपने हाथों से उसे बुन रहे हैं और हाथ मशीन पे हाथों से ही आप उसे वीविंग कर रहे हैं। ताना बाना जो कहते हैं उस तरह की मशीन पे आप वीविंग करते हैं। बहुत ही एक अच्छी चीज उन्होंने जो बताई थी कि अगर आपके फैमिली में कोई भी एक बंदा 1.5 से 2 घंटा रोज चरखा चला लेगा तो साल भर में कम से कम 30 से 35 मीटर कपड़ा उतने सूत से बन सकता है। 30 से 35 मीटर में तो घर में अगर 4 मेंबर हैं तो सबके 2-2 कपड़े सिल जाएंगे। तो इस तरह का मुझे जो कैलकुलेशन आया मुझे इतना अच्छा लगा। एक तरीके से मैंने अपने लिए वो गोल ले लिया कि कम से कम लाइफ में एक कपड़ा तो खुद का बना हुआ पहनेंगे। और तब से ये इच्छा थी कि सूट तो हम काट लेंगे घर पे, बट उसका जो वीविंग होना है वो कहाँ होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं वर्धा जाता रहता हूँ और ये सूत वर्धा में दे देना है और वहाँ पे वो लोग हाथ माग पे उसे वीविंग करके देते हैं। तो तब से मेरी ये इच्छा थी कि एक बार वर्धा जाके ये पूरा प्रोसेस देखना है। अभी कुछ ही हफ्तों पहले सुहास्ता स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी का एक ट्रेनिंग सेशन हुआ जहाँ पे वो अपने क्लास को चेतना विकास लेकर जा रहे थे। काफ़ी वर्षों से वो अशोक बंग जी है, निरंजना ताई है, ये फार्मर्स को हेल्प कर रहे हैं ताकि वो एक सस्टेनेबल फार्मिंग मॉडल की तरफ जा सकें। सो हम पहुंचे वर्धा और हम रहे भी नई तालीम के कैंपस में थे, गांधी आश्रम में। बहुत ही सुंदर जगह है, इतना सीरीन, इतना माइंडफुलनेस है वो जगह पे। चेतना विकास में पहुंचे तो निरंजना ताई ने हमें पूरे फार्म का टूर दिया। 2.5 एकड़ स्पेस में उन्होंने 30 से 35 क्रॉप्स लगाए हुए थे। इतने से स्पेस में एक किसान अपने पूरे वर्ष भर का 80% जो भी खाना है वो उसमें से निकाल सकता है। और साथ ही कुछ कैश क्रॉप्स हैं जैसे कॉटन है, सोयाबीन है, इसे वो एक्सेस में लेके मार्केट में बेच सकते हैं। वहीं पे कॉटन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली। हाइब्रिड कॉटन का वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। उन्होंने बहुत प्रमोशन किया है कि लोग हम अपनी देसी बीज उसका संवर्धन करें, देसी कॉटन जो है वही उगाएं। देसी कॉटन अपने यहाँ के क्लाइमेट से जुड़ा हुआ है, उसमें बाहर के जो इनपुट्स लगते हैं, जो फर्टिलाइजर्स और कृत्रिम पेस्टिसाइड्स लगाने पड़ते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती। यही देसी कॉटन आश्रम है, वर्धा के आसपास गोपुरी करके जगह है, यहाँ सब जगह वही देसी कॉटन से सूत कताई होती है और उसी से आगे का कपड़ा बनाया जाता है। सो चेतना विकास में मुझे ये भी दिखाई दिया कि कॉटन के फ्लावर्स जो हैं वो वाइट और पिंक दोनों हैं। बहुत ही एक अजीब बात पता चली कि जब कॉटन के फ्लावर्स फर्टिलाइज हो जाते हैं, पॉलिनेट हो जाते हैं, तब वो पिंक हो जाते हैं। तो नेचर में इस तरह के भी इंडिकेशंस कितने सिंपली दिख जाते हैं। चेतना विकास की ये ट्रिप के बाद में हमने स्पेंड किया टाइम विद गांधी आश्रम टीम। प्रशांत जी हैं, उन्होंने हमें इतने सरल तरीके से पूरा एक प्रोसेस समझाया कि जैसे रुई आती है बाहर, उससे कैसे पिड़ू बनता है, उसे किस तरह से चरखे पे चलाया जाता है और कैसे हाथ माग पे लिया जाता है। प्रशांत जी जो बोल रहे हैं, मैं वही उनका वीडियो ही आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे प्रशांत जी फ्रॉम सेवाग्राम आश्रम में करीबन 20 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। करियर होता है, इसके बारे में आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो अभी आप जैसे ये एक कपास है, कपास को हमने चुन लिया,
चुनने के बाद में इसकी बीज निकाल दी। बीज निकालने के बाद हमने इसकी पुनी बनाई। पुनी बनाने के बाद में हम ये पेटी चरखे पर लगा रहे। पेटी चरखे पर लगाने से ये हमारा हो गया वस्त्र स्वावलंबन का चरखा। स्वावलंबन का चरखा, इस पर जैसे बापू ने कहा रोज अगर हम आधा घंटा कताई करें तो हमको कपड़ा लेने की नौबत नहीं आती है। खुद का कपड़ा खुद हम बना सकते हैं। धागा तयार झाल्याच्या नंतर ही अशी आमची एक 1000 मीटरची एक गुंडी तयार होईल होतो। 1000 मीटरची गुंडी, त्याच्यानंतर आपण चिंचोका पावडरमध्ये आपण त्यांना स्ट्रेन करण्यासाठी भिजवून ठेवतो। एक दिवस त्यांना भिजवून ठेवून दुसऱ्या दिवशी त्याला निचोडून त्याचं पाणी काढून घेतो आणि वाळवतो। आपण याला वॉर्पिंग मशीनवर घ्यायचं आहे। वॉर्पिंग मशीनवरून आम्हाला अशी बॉबिन भरायची आहे। बॉबिन भरल्याच्या नंतर जवळपास आम्हाला 200 बॉबिन लागेल। त्याला जवळपास 3 ते 4 दिवस लागेल। 4 दिवसाच्या बाद आम्ही ड्रॉफ्टिंग करू। ड्रॉफ्टिंग करून मग आम्ही हातमागावर येऊ। या हातमाग म्हणतो। आणि याच्यावरती जसं ह्या बॉबिन आपण लावून आपण ताना काढलेला आहे। ताना काढून याच्यावरती आपण कपडा, हा ताना आहे आणि हा एक याच्यामध्ये चालणारा एक बाणा असतो। तो इकडून इकडे जातो, इकडून इकडे जात असतो आणि जवळपास 1 kg धाग्यापासून 8 मीटर कपडा तयार होतो। पण याच्या मागचं जे प्रोसेस होतं ते कमीत कमी 8 ते 10 दिवस लागला। कपडा आपण त्या हातमागावरून घेतला आणि हा कोरा कपडा झाला। कोरा कपड्याच्या नंतर याच्यावर आपण धुलाईला पाठवून धुवून घेतला। धुवून घेतल्याच्या नंतर मग असा कापड झाला। कापड झाला की याच्या वारली प्रिंट केली। प्रशांत जी से मिलने के बाद में ये भी पता चला कि खादी जो सूत है उसमें जितना हो सके नेचुरल डाइज का इस्तेमाल होता है। जो हमारा नेचर में जो भी सपोज रक्त चंदन करके एक पेड़ है, वहाँ से रेड कलर आ जाएगा। हिरडा है, इवन दाड़िम पोमोग्रेनेट जो है, उससे जो कलर्स आते हैं नेचुरल, उसी को हम सूत पे चढ़ाते हैं। वहाँ से हम गए मगन खादी। मगन खादी में हमारी मुलाकात हुई विभावरी गुप्ता जी से और मुकेश जी से। मुकेश जी ने हमें उनका पूरा जो सेटअप है वो दिखाया। मगन खादी में ब्लॉक प्रिंटिंग है, लीफ प्रिंटिंग है, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से की जा रही है। उन्होंने बहुत काम किया है। मुकेश जी ने खुद काफ़ी कुछ सीख के, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है उनका, काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ प्रयोग खुद से किए हैं। उन्होंने शेयर किया कि पुराने ज़माने में जब हम कलर एक्सट्रैक्ट करते थे नेचर से, तो उसे गुड़ और आयन, ये जो गुड़ और आयन का कॉम्बिनेशन रात भर पानी में रहता था और आयन थोड़ा सोल्यूबल फॉर्म में आ जाता था। तो इस मिश्रण में जब आप नेचुरल कोई भी फूल है या फल है, उसके जो छिलके हैं वो अगर डाल देंगे तो वो कलर परमानेंट कपड़ा सोक कर सकता है। तो इस तरह की जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज थी उसे मगन खादी में रिवाइव किया हुआ है। जो भी ब्लॉक प्रिंटिंग उन्होंने करवाई है या फिर उनकी एक बहुत ही अच्छी पेटेंटेड टेक्निक है, उन्हीं के कैंपस में जो लीव्स हैं वही लीव्स को वो पेंट में डिप करके कपड़े पे ट्रांसफर लेते हैं। तो लाइव लीफ का आपको ब्लॉक प्रिंटिंग खादी कपड़े पे मिलता है। उसी को मुझे लगा कि इसी को कहते हैं सस्टेनेबल क्लोथिंग। एंड अगर हर घर में इस तरह का एक कपड़ा आ जाए तो आज इंडिया में इतने करोड़ों लोग हैं और हर एक घर में अगर एक एक कपड़ा आएगा तो इतनी सारी लोगों को रोजगार मिल जाएगी। जब हम विभावरी जी से मिले तो उन्होंने भी एक बहुत बढ़िया वाक्य कहा, हाउ विल आई रीच आउट टू यू? आपके माइंडसेट को मैं कैसे चेंज करूँगी, आपके वैल्यू सिस्टम्स को कैसे टच करूँगी? ये मेरे लिए एक मोबिलाइजेशन का प्रोसेस है। हर कपड़ा मैं मोबिलाइज कर रही हूँ आपको कि आप एक कपड़ा खरीदते हैं तो एक कारीगर को मरने से बचाते हैं। तो वो जो आपके अंदर का स्नेह है, प्यार है, दुख है, करुणा है, उसको जगाने का काम मैं कर रही हूँ। तो आप उसे बिजनेस टर्म्स में नहीं ले सकते, बट दीज आर अ लॉन्ग प्रोसेस। सो हाथ से बने हुए कपड़े की इतनी सारी जानकारी हमें ये 2 आश्रम से मिली है। उस ज़माने में जब कपड़े की मशीन्स बनती थी, मशीन्स जो कपड़े निकालते हैं उसका काउंट भी 200 मैक्स तक रहता था। और एक्चुअली जो लोग कारीगर अपने हाथों से स्पिनिंग कर रहे थे, वीविंग कर रहे थे, वो कपड़े का काउंट 500 और 1000 तक भी गया हुआ है। जितना ज़्यादा काउंट होगा कपड़े के यान का, उतना ही कपड़ा सॉफ्ट होता है। जैसे जैसे कपड़े का काउंट बढ़ता है वो ऑलमोस्ट मसलिन कपड़े के जितना इतना स्मूथ हो जाता है, इतना हल्का हो जाता है और वो इतना सॉफ्ट लगता है। इतनी सारी प्रोसेस देखने के बाद ये भी समझ में आया कि जो हैंडमेड कपड़ा है वो ब्रीदेबल होता है। आप उसे कोई भी सीज़न में पहन सकते हैं, गर्मी हो या ठंडी। अगर आपका कपड़ा ब्रीथ कर रहा है अच्छे से तो मतलब आप कंफर्टेबल रहते हो।
हम जितने दिन वर्धा में रहे हम खुद खादी में रहे एंड वहाँ का जो क्लाइमेट है काफ़ी हॉट है एंड बिलीव मी खादी कपड़े में बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगी हो जाती है। तो खादी कपड़े को मेंटेन करने के लिए सिर्फ आप थोड़े से गुनगुने पानी में उसे खंगाल लें और थोड़ा सा मीड़ के जस्ट झटक के सुखा दीजिए। आश्रम के लोग खादी कपड़े को प्रेस तक नहीं करते। जब मैं पूना वापस आई तो अपने साथ एक पुराना टकली भी लेकर आई। तो तकली चरखे से भी पहले यूज़ की जाती थी। एक छोटी सी इंस्ट्रूमेंट है लट्टू जैसी, उससे बहुत पुराने लोग इसको सूत कताई करते थे। सो वो तकली मैंने अपनी एक मौसी है जो हमारे स्टोर पे हमें बाती बना के दे रही हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी तकली गुम गई है और वो भी वर्धा से है, तो अगर आप वर्धा जा रहे हो तो मेरे लिए तकली लेकर आना। तो ये मौसी के लिए मैं तकली लेकर आई और जब मैंने उन्हें वो तकली दी और थोड़ा सा पिरू जो कि कॉटन होता है वो भी उनके लिए लाई थी, उनके चेहरे की खुशी बहुत ही देखने लायक थी। उन्होंने तकली इमीडिएट चला के हमें दिखाई कि वो कैसे वो उस तरह के सूट बना सकते हैं। इतना अच्छा लग रहा था उन्हें देखकर। और जो भी मैंने ये हैंडमेड कॉटन की और हैंडमेड कपड़े की जो प्रोसेस देखी है वो मेरे लिए इतनी अच्छी रही और इतना पावरफुल इंटेंशन लेकर मैं वापस आई कि ये जो कपड़ा है इसे हम घर घर तक पहुंचाएंगे। वर्धा शहर में मैंने देखा है काफ़ी लोग खादी पहनते हैं। वहाँ की स्कूल्स, कॉलेजेस, इवन हॉस्पिटल्स में खादी के ही कपड़े का इस्तेमाल होता है। इसी में वो प्राइड फील करते हैं। हर एक बच्चा जो स्कूल जा रहा है, कॉलेज गोइंग बच्चे, सब हैंडमेड कपड़ा पहन रहे हैं। सो हम ये ट्रायल करेंगे कि इस तरह का कपड़ा हम आप तक लेकर आएँ। 2 अक्टूबर भी आने वाला है। सो आप लोग स्टोर में आइए, सस्टेनेबल स्टोर करवे नगर पुणे, या आप merafarmer.com पे आप कपड़ों के थोड़े सैंपल्स देख सकते हैं। एक शुरुआत कर रहे हैं हम यहाँ पे कि सस्टेनेबल क्लोथ्स मेड बाय हैंड आपके सामने आए। आपको अगर अच्छा लगेगा तो ये आश्रम जो है वर्धा आश्रम से रेगुलर पूना में मटेरियल आ सकता है। आपका कोऑपरेशन और आपका प्राइड इस पूरे प्रोजेक्ट को आगे लेकर जा सकता है। दूसरा एक प्रयास ये है कि हम फार्म टू फैशन ये हैशटैग को वायरल करें। जब हम जैसे मैंने जब ये पहला एक गारमेंट पहना था प्योर हैंडमेड, प्योर हैंड वीव्ड, इतना कंफर्टेबल था कि इमीडिएटली एक मॉडल वाली फीलिंग आ गई एंड मैंने थोड़े बहुत क्लिक्स लिए एंड वही क्लिक्स को आज मैं कवर पे भी यूज़ कर रही हूँ। तो हम अपने खुद के पहने हुए इतने प्राउड से पहने हुए कपड़ों को हम मॉडलिंग करें, हम उसमें अपना प्राइड दिखाएं और फार्म टू फैशन इस तरह से हैशटैग देकर इस पूरे प्रोजेक्ट को वायरल करें। और हाँ, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल ग्लोबल नेटवर्क हमारा यूट्यूब चैनल है। उसमें हम यही प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह के जो भी नेचर फ्रेंडली, केमिकल फ्री, नॉन पोल्यूशन एक्टिविटीज़, इकोप्रीनियर्स जो भी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं उन्हें आपके सामने लाते जाएं। तो ये चैनल पे जुड़े रहिए, उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।